न्यूक्लियर अटैक की आशंका बढ़ती जा रही है और जिससे पूरी दुनिया सहमी हुई है। पुतिन के परमाणु प्लान को रोकने के लिए अमेरिका ही नहीं, उनके सिपह सलार भी तैयार बैठे हुए हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने यह बड़ा दावा किया है कि पुतिन को परमाणु हमला करने से रोकने के लिए रूस में तख्ता पलट हो सकता है। खबरों के मुताबिक पुतिन के करीबी ही उन्हें गद्दी से उतारने का प्लान तैयार कर रहे हैं। पुतिन यूक्रेन में मिल रही हार से बुरी तरह बौखला गए हैं और वो कभी भी यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। और अगर पुतिन ने ऐसा कर दिया तो फिर पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी, क्योंकि उनके परमाणु हमले का जवाब देने के लिए पश्चिमी देश भी एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये कि पुतिन के एक गलत कदम से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा और युद्ध की आग में दुनिया के कई देश झुलस जाएंगे। माना जा रहा है कि रूस में पुतिन के करीबी ही दुनिया को ऐसी तबाही से बचाने के लिए एक प्लान तैयार कर रहे हैं और वो प्लान है पुतिन के तख्ता पलट का। यानी पुतिन के अपने ही उन्हें कुर्सी से बेदखल करने की तैयारी कर रहे हैं। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में तख्ता पलट को अंजाम देने पर काम शुरू भी हो चुका है। पुतिन को रोकने के लिए उनके साथ काम करने वाले कई बड़े अधिकारी, सेना के कई अफसर और वहां की खुफिया एजेंसी केजीबी में काम कर चुके कई जासूस एक साथ आ गए हैं। क्योंकि उनका मानना है कि पुतिन को रोकने के लिए तख्ता पलट ही आखिरी रास्ता है। उन्हें गद्दी से हटाकर ही परमाणु युद्ध को रोका जा सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि पुतिन एक बार जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसा ही पुतिन ने इस साल की शुरुआत में 24 फरवरी को किया था। पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर एक साथ धावा बोला था। जंग शुरू होने के बाद से ही पश्चिमी देश पुतिन को हमला रोकने के लिए धमकाते रहे, लेकिन पश्चिमी देशों की तमाम चेतावनियों और पाबंदियों के बाद भी वो रुके नहीं, क्योंकि पुतिन की ये जिद है कि वो किसी भी हाल में यूक्रेन को जीत कर ही रहेंगे। और माना जा रहा है कि इसके लिए उन्हें यूक्रेन पर परमाणु बम भी गिराना पड़ा तो वो हिचकिचाएंगे नहीं। यानी पुतिन अपनी जिद को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकते हैं। पश्चिमी मीडिया के दावे के मुताबिक वो इस वक्त बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। वो मानकर बैठे थे कि जंग चंद दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन युद्ध करीब 8 महीने तक खिंच गया। इस दौरान ज़ेलेंस्की की फौज ने ऐसा पलटवार किया कि रूसी सेना के हाथ से जीते गए शहर भी निकलते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी तक दे दी। हालांकि इसे पुतिन की कोरी चेतावनी मानना एक बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि इन दिनों रूस की जंग की तैयारी की जैसी तस्वीरें आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि पुतिन कभी भी परमाणु हमला कर सकते हैं। एक रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि न्यूक्लियर ट्रेन यूक्रेन रवाना करने के बाद वो परमाणु बंकर में छिप गए हैं और दावा किया गया कि वो वहीं से यूक्रेन और पश्चिमी देशों के खिलाफ परमाणु हमले शुरू करने का आदेश दे सकते हैं। इससे पहले ये खबर भी आई थी कि उन्होंने परमाणु हथियारों से लैस एक ट्रेन को यूक्रेन रवाना कर दिया। इसके साथ ही पुतिन ने ये धमकी भी दे दी थी कि अगर नेटो देशों ने जंग में यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं रोकी तो वो परमाणु बम भी गिरा सकते हैं। इस बीच नेटो की एक चेतावनी ने यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों की चिंता और बढ़ा दी। नेटो ने आशंका जताई कि पुतिन ने परमाणु हमले के लिए अपने सबसे खतरनाक बेलगरद पनडुब्बी को तैनात कर दिया है और इसलिए माना जा रहा है कि पुतिन परमाणु हमले की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उन्हें रोकने के लिए रूस में कोशिशें भी शुरू हो गई हैं और वहां ऐसी रणनीति बनाई जा रही है कि बिना खून खराबे के पुतिन को गद्दी से हटाया जा सके। यानी वहां ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि आसानी से पुतिन का तख्ता पलट किया जा सके।
दावा किया गया कि इस प्लान में पुतिन के कुछ करीबी बड़े अधिकारी ही शामिल हैं और उन्हें सेना के कई बड़े अफसरों का साथ भी मिल रहा है, जबकि रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में काम कर चुके कई जासूस भी पुतिन का तख्ता पलट चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर तख्ता पलट हुआ तो पुतिन के ही वफादार और उनके शेफ कहे जाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन का चेहरा आगे किया जा सकता है। लेकिन प्रिगोजिन पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मालिक है। ऐसे में माना जा रहा है कि तख्ता पलट की कोशिश में जुटे लोग कोई और विकल्प भी तलाश रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग को करीब 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रूस को कुछ सफलताओं के अलावा नाकामी ही हाथ लगी। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन युद्ध से जुड़े फैसले पुतिन खुद ही ले रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पुतिन को अब मंत्रियों पर भरोसा नहीं रहा है और इस बीच पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। यूक्रेन युद्ध से जुड़े फैसले पुतिन खुद ही क्यों ले रहे हैं? क्या बड़ा तख्ता पलट यहां पर हो सकता है? रूसी मीडिया ये बड़ा दावा कर रही है। यूक्रेन के खिलाफ मैदान जंग में रूस की सेना डटी हुई है। बम, बारूद और विस्फोटों से युद्ध की धरती धधका रही है, लेकिन अभी तक पुतिन की सेना को यूक्रेन में वो सफलता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। उल्टे रूस के हजारों सैनिक मारे गए, उनके टैंक, फाइटर प्लेन बर्बाद हो गए। लेकिन पुतिन का प्लान सफल होता नहीं दिख रहा है। उल्टे उनके सैनिकों को मात खानी पड़ी है। कई मोर्चों पर फेल होना पड़ा है और शायद यही वजह है कि पुतिन बौखला गए हैं, जिसके बाद पुतिन को अपने सहयोगियों पर भी भरोसा नहीं रह गया है। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि पुतिन अब अपने मंत्रियों को भी जंग की जानकारी नहीं दे रहे हैं। जंग के हर फैसले पुतिन अकेले ले रहे हैं। किसी भी मिशन की प्लानिंग अपने बेहद खास लोगों के साथ बना रहे हैं। पुतिन के इस रवैये के पीछे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुतिन ने अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को अपने फैसले की जानकारी देनी बंद कर दी। आखिर कौन है विभीषण जिसकी वजह से पुतिन अपने फैसले किसी को बताते रहे? यूक्रेन के कई इलाकों से रूस की सेना के पीछे हटने के बाद अब पुतिन यूक्रेन युद्ध से जुड़े सभी फैसले खुद ही ले रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि पुतिन अपने मंत्रियों से भी जंग से जुड़े राज छिपाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। पुतिन को लगा था कि ये जंग कुछ दिनों में ही सिमट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पश्चिमी देशों से मिली मदद की वजह से यूक्रेन डटकर मुकाबला कर रहा है। पुतिन को यूक्रेन के 4 नए राज्यों के विलय की खुशी से ज्यादा सेना के कुछ इलाकों से पीछे हटने की घटना गले नहीं उतर रही है, जिसके बाद यूक्रेन युद्ध से जुड़े सभी फैसले पुतिन खुद ही ले रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों से जंग से जुड़े राज छिपाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल पुतिन को लग रहा है कि मंत्रियों की वजह से ही उनके प्लान लीक हो रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुफिया जानकारी छिपानी शुरू कर दी है। असलियत यह है कि अभी तक ज़ेलेंस्की ने पुतिन के आगे हार नहीं मानी है। और तो और इस जंग में हजारों रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। रूसी सेना के कई बड़े जनरल मारे जा चुके हैं। कई मोर्चों पर तो यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों को पीछे तक धकेल दिया।